अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया था। इनफैक्ट काफ़ी मंथ्स हो गए थे। तो रमज़ान आ गई थी, इसके बाद जो है बच्चों के एग्ज़ाम्स थे और फिर हमारा जो है वो यूएस का जो ट्रैवलिंग का प्लान बन गया था और उसकी तैयारियों में मैं मसरूफ़ हो गई थी। तो ये वीडियो जो है हांगकांग एयरपोर्ट की है और हम लोग जो है वो यूएस ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ अपनी ट्रिप की जो है वो क्लिप्स शेयर करूं आपके साथ। तो ये हांगकांग एयरपोर्ट है, इसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। तो आप जो है वो मेरे चैनल पे जाके हांगकांग एयरपोर्ट की वीडियो देख सकते हैं। उस पे मैंने काफ़ी डिटेल में जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 करके बनाया हुआ है। तो उसमें भी मैंने अच्छे से हांगकांग एयरपोर्ट का टूर करवाया है। एंड हांगकांग एयरपोर्ट इज़, आई मस्ट से, वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, बहुत कन्वीनियंट है। और अब क्योंकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म हो गई हैं, तो इस वजह से सारे शॉप्स वगैरह भी खुल गए हैं। तो ये हांगकांग एयरपोर्ट है और हम लोग जो है वो हमारी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट की वजह से हम लोग बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और अभी लगेज जो है वो लोड करने में और चेक इन में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो थोड़ा बहुत हांगकांग एयरपोर्ट का जो है वो ट्रिप शेयर करूं आपके साथ। और आज जो है वो टाइफून 1 लगा हुआ है। कहते हैं कि कल तक टाइफून 8 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टाइफून जो हैं वो हांगकांग में अक्सर आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हांगकांग का इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ें जो हैं इतनी अच्छे से बनी हुई हैं कि टाइफून आने के बाद भी कुछ ही घंटे में पूरा जो है वो निज़ाम जो है वो वापस से ऑपरेशन में आ जाता है। सारी चीज़ें जो हैं खुल जाती हैं और सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है। तो आज टाइफून 1 था, तो टाइफून 1 में फ़्लाइट्स वगैरह जो है वो कैंसिल नहीं होती, लेकिन टाइफून 8 में जो है वो कैंसिल कर देते हैं क्योंकि फिर हवा का जो है वो प्रेशर बहुत तेज़ होता है। तो एनीवेज़ हम लोग जो है वो EVA एयर से ह्यूस्टन की तरफ जा रहे हैं और हमारा प्लेन जो है वो थोड़ा सा डिले के बाद फाइनली उड़ गया। तो अभी हम ताइवान जाएंगे और ताइवान में जो है हमारा कुछ 4.5 आवर्स 5 आवर्स का स्टे है और इसके बाद फिर हमारी ह्यूस्टन की फ़्लाइट होगी। तो ये जो है हम लोग ताइवान की तरफ जा रहे हैं। ताइवान की फ़्लाइट क्योंकि शॉर्ट फ़्लाइट है, इस वजह से ये लोग हैवी मील सर्व नहीं करते। इन लोगों ने ये सैंडविच और कुकीज़ वगैरह, जूस एंड ऑल सर्व किए थे हमें। वेजिटेरियन मील सर्व किया था, हलाल मील हमने लिखवाया था, लेकिन हलाल का ऑप्शन इस शॉर्ट फ़्लाइट में नहीं था, लेकिन ह्यूस्टन, ताइवान टू ह्यूस्टन की फ़्लाइट में है, तो इस वजह से वहाँ पे हलाल मील सर्व हो जाएगा। और फ़्लाइट जो है वो कैसे टाइम निकला उसमें पता ही नहीं चला और हम ताइवान एयरपोर्ट पे पहुंच गए। तो ये ताइवान एयरपोर्ट है। और मैं किसी भी एयरपोर्ट पे जब जाती हूँ तो मतलब अगर नेक्स्ट कनेक्टेड फ़्लाइट हो, भले 5 घंटे का वेट हो, 4 घंटे का, लेकिन मुझे ऐसा होता है कि पहले हम गेट के पास पहुँच जाएँ, गेट को देख लें, ताकि फिर हमें पता हो कि जी गेट कहाँ है। इसके बाद फिर हम एयरपोर्ट वगैरह घूमें या सराउंडिंग्स देखें। तो इस वजह से ये मेरे साथ मसला है। आई एम काइंड ऑफ पैरानॉइड के जी पहले गेट पता चल जाए। तो एनीवेज़ हम लोग जो है वो गेट ढूंढ रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो ताइवान एयरपोर्ट भी घूम रहे हैं। तो ये देखें, ये ताइवान एयरपोर्ट है। और फिर हमें गेट भी मिल गया और हलाल खाना भी मिल गया। तो ये जो मील है ये हलाल सर्टिफ़ाइड चाइनीज़ रेस्टोरेंट है जो हलाल सर्टिफ़ाइड है, उसका मील है। खाना खाने के बाद फिर हम
जो है वो प्लेन में बैठ गए और 14.5 घंटे कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। ये दूसरे दिन की वीडियो है और ह्यूस्टन में ये जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं उसी के पीछे के साइड पे बहुत सारे फूड ट्रक्स हैं और ये यकीन जानिए ये जितने भी फूड ट्रक्स हैं ये सब हलाल हैं। तो ये सब देख के तो आई वाज लाइक अमेज्ड कि कितना हलाल खाना है एंड कितनी आसानी से मिलता है। एंड द देसी कम्युनिटी हेयर वाज लाइक आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता कि आप यूएस में हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप अपने मुल्क में हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अपनाइत और अपने देश वाली फ़ील आती है। तो एंड द फूड हियर इज़ अमेजिंग, ठीक है ना। हमने यहाँ से एक दफ़ा बन कबाब खाई और एक दफ़ा हमने पिज़्ज़ा लिया था। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो इस वजह से ये हलाल खाना जो है ये ह्यूस्टन में बड़ी आसानी से अवेलेबल है और आप यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हैं और टेक अवे भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से ये फूड ट्रक्स होते हैं लगे हुए और हर ट्रक पे डिफरेंट खाना मिलता है। किसी पे चाय, किसी पे आपको चाट या व्हाट नॉट, बेसिकली सारी चीज़ें मिलती हैं। और जो है वो मुझे ये भी बताया मेरी फ्रेंड ने कि यहाँ पे चांद रात को ईद से एक दिन पहले चांद रात को मेहंदी के स्टॉल्स वगैरह भी लगते हैं और यहाँ की रौनकें जो हैं वो अलग ही होती हैं। ये मूसा कॉलोनी कहलाता है, मूसा कॉलोनी इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो है ये रोज़ फूड ट्रक्स होते हैं। मेरे ख्याल से हफ्ते में एक दिन बंद होता है। आई डोंट नो इफ इट्स ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो एक दिन जो है ये बंद होते हैं, बाकी एवरी डे आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है ईद का मेला लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने देसी हैं और ये देखें हलाल है। तो जितने भी फूड ट्रक्स हैं सब पे जो खाना है वो सब हलाल है। तो गाइज़ ये है मूसा कॉलोनी। आज मैंने आपके साथ ह्यूस्टन की मूसा कॉलोनी शेयर की एंड दीज आर द फूड ट्रक्स। तो ये जितने भी फूड ट्रक्स हैं सब हलाल हैं। आप चाहें तो यहाँ से पार्सल करवा के ले जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे बैठकर भी खाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।